आप मंच पर आए। इसी सिलसिले से हमारा ये प्रोग्राम प्लेटफॉर्म की लॉन्च की शाम है और यहाँ पर अभी अभी दीप प्रज्वलन रिक्वेस्ट करूंगी। बहुत अच्छे पल है, पुनीत जी ने अच्छे मैनेजमेंट किए हैं। करियर एज एन लिरिक्स राइटर शुरू किया था टी सीरीज़ के साथ, वहीं से जो कुछ सीखा टेक्निकली और सारी चीज़ें, फिर इंडस्ट्री में सर्वाइव करने लगे। काफ़ी दिनों से चल रहा था कि ऐसा कुछ मोमेंट हो। मैंने भी खुद फिल्में भी प्रोड्यूस की हैं, मैंने 2 फिल्में प्रोड्यूस की हैं ऑलरेडी, तो मुझे क्या दिक्कतें आई मैं जानता हूँ। उसके बाद एक डिसीज़न हुआ, कोई मतलब हाथ थामने वाला नहीं था। उसके बाद बाला साहब भारद्वाज आए और उसके बाद साथ में बात बढ़ी और सिलसिला शुरू हुआ, और उसी का ये मतलब फल है जिसको हम सिनेवेव यूनिवर्स करके बोल रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं आज के लिए। और आपने जो सवाल किया था कि इससे प्रोड्यूसर्स को क्या बेनिफिट है और क्या होगा, तो मुझे इतना पता है, अच्छे कंटेंट के लिए आपको किसी ओटीटी के दरवाजे पे चक्रे नहीं मारनी पड़ेंगी, चप्पल नहीं घिसाने पड़ेंगे। अगर आपके कंटेंट में दम है तो वी आर एक्सेप्टेड ऑल। दोनों तरह की डील चल रही हैं। एक शेयरिंग पे भी काम चल रहा है और परचेस करने का भी काम चल रहा है। यस, रेवेन्यू शेयरिंग पे भी चल रहा है काम, परचेस करने पे भी चल रहा है। अब डिपेंड ऑन कंटेंट, अगर वो हमारे बजट में है तो हम परचेस करेंगे, अगर नहीं है तो हम शेयरिंग पे जाएंगे। 25 फिल्में हैं अभी इस वक्त, रिसेंटली 25 फिल्में हैं और 250 से ज़्यादा म्यूज़िक एल्बम्स है, म्यूज़िक सॉन्ग्स है। अब इसके बाद नेक्स्ट में अभी 18 वेब सीरीज़ का काम ऑलरेडी चल रहा है, अलग अलग प्रोडक्शन को दिया हुआ है। कुछ मतलब जबलपुर दिया हुआ है, कुछ राजस्थान में दिया हुआ है, अलग अलग प्रोडक्शन को काम दिया हुआ है वेब सीरीज़ का, जिस पर बिल्कुल सही है। और अगर किसी कंडीशन आपने जो बताया, आपने दोनों प्रकार का बताया, तो अगर किसी ने आपके यहाँ अपना प्रोजेक्ट अपलोड करा दिया जी, और उसकी शूटिंग में कोई कमी है, उसने घटिया कैमरे से शूट किया या आपके उससे मैच नहीं कहा रहा है या उसने वहाँ पैसे लेके दिया, तो उसमें आप क्या करेंगे? मतलब देखो, अप्रूवल लेटर जो अभी ओटीटी देता है वो सारे ओटीटी अप्रोक्स देते हैं। आपको दिया 5 करोड़ का बजट कि भैया 5 करोड़ का बजट हम अप्रूवल कर रहे हैं। सच बताओ, जिस प्रोड्यूसर को 5 करोड़ का अप्रूवल मिला है, क्या फिल्म सबमिट करने के बाद 5 करोड़ मिले क्या? मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं तो कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो उसको 5 करोड़ नहीं मिले क्योंकि भैया जिस प्रोड्यूसर ने वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया, वो प्रोड्यूसर तो ये सोचेंगे मैं 2 करोड़ में फिल्म बना के 5 करोड़ ले लूँ। ओटीटी वाला बेवकूफ़ थोड़ी है, वो तो कंटेंट देख के बता देगा आपको कि भाई मैंने तो अप्रूवल अप्रोक्स दिया था, आपको यहाँ तक दे सकता हूँ, अब आपके कंटेंट में जितना दम है मैं उतना पे करूँगा। कहीं कहीं ऐसी भी शिकायत आती है, जैसे अपलोड करा जी, 2 या 3 एपिसोड चले, उसके बाद में वहाँ से सीधा वो नहीं आपने कैमरा गलत ले लिया, आपका लाइट ठीक नहीं है, ये नहीं है। ये सब बिगिनिंग में ही होता है कि हमने जब फिल्म अप्रूवल क्यूसी हो गया फिल्म का, उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट नहीं रहता, ये क्वेश्चन नहीं रहता। आपकी लॉन्चिंग की बात करें, काफी सारे लोग आए, काफी पैमाने में लोग आपको सपोर्ट, काफी सब लोग, कितने लोग आपके साथ अभी जितने भी आने वाला है, कितना एक्साइटमेंट आज सर खुशी तो होगी, थोड़ी सी नाराज़गी, थोड़ा सा दुख इस बात का है कि अनिल जी को बुलाया था, अनिल जी का एक लीला में इवेंट था, उसके बाद वो भी लेट हुआ शुरू। जीतू जी घर टाइम पे नहीं पहुंच पाए, पर उन्होंने वादा किया कि हम आएंगे, तो हम वेट कर रहे हैं। पर हमने अपना इवेंट को रोकना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, इसलिए हम गो थ्रो चले गए और देखते हैं। सैयद जी को पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आज बहुत अच्छे मौके पे इन्होंने लॉन्चिंग की है। रमज़ान मुबारक हो आपको। तो पाक महीना है और इंशाल्लाह बहुत कुछ आगे करेंगे, वो तो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में कितना स्ट्रगल है सभी जानते हैं, मेरे से पूछो, सबसे ही पूछो लेकिन सपोर्ट हम सबका ही रहेगा, हम सभी सपोर्ट करने ही आए हैं, इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं चाहती हूँ अल्लाह करे और आगे बढ़े। ओटीटी लॉन्च हो रही है, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उसमें से मैं भी थोड़ा बहुत कहीं काम कर लूँ। हाँ, जरूर। नहीं मैं छीन लूँगी काम। अच्छे कलाकार के लिए बिल्कुल काम है सर, जरूर। और बाकी मैं चाहती हूँ, दुआ है मेरी इनके साथ, मैं चाहती हूँ कुछ बांध रहे हो आप। नहीं बांधना भी अच्छा है ना, इतनी भी बुरी नहीं दिखती हूँ, थोड़ा बहुत अच्छी दिखती हूँ ना। मैं दूसरा कोई नहीं,
इस सदी का इससे बढ़कर हादसा कोई नहीं। उसका मतलब ये था कि मैं अकेला चलना नहीं चाहता, मैं क्या सबको बात है। लेकर चलना चाहता हूँ, टीम को लेकर चलना चाहता हूँ, तो दूर माशाल्लाह। तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आप भी अच्छे कलाकार को मतलब ढूंढ रहे हो, अच्छे कलाकार पर बात हुई है तो मतलब मौके पर चौका मार दिया जाए, इसलिए वक्त करता है। आज जरा बोला नहीं, मौके पे चौका तो होता नहीं है, वो अपनी अपनी डेस्टिनी है, हमें क्या करना है बाकी ऊपर वाले की मर्जी है ना। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को मिला नहीं, बस दुआ ही दे सकती हूँ, बाकी मेहनत अपनी है। हमारे लिए भी दुआ करें, हमारा भी बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, तो आप सबको ज़रूर बुलाऊंगी इंशाल्लाह। क्या बात, बहुत बढ़िया। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा अभी आप लोग को पता है मेरा मॉम फाउंडेशन है, तो उसका मैं अभी मशीन का प्रोग्राम कर रही हूँ, मशीन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ ऐसी लेडीज़ को जो तलाकशुदा हैं, जिनके हस्बैंड गुजर गए हैं। मैंने सर्वे किया है, तो वो हो सकता है 10-15 दिन के अंदर ही हमारा प्रोग्राम है। और उसके बाद फिर मेरा एक सॉन्ग की लॉन्चिंग कर रही हूँ, मेरा प्रोडक्शन हाउस की भी लॉन्चिंग कर रही हूँ, तो जल्दी से खुशखबरी मिलेगी। बस दुआ करें मेरा फाउंडेशन के ज़रिए ज़्यादा लोगों की मैं ज़रूरत पूरी कर सकूं, बाकी तो सबका सपोर्ट चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि OTT इन्होंने सिनेवेव के नाम से शुरू किया है, और इसके पहले भी इन्होंने बहुत होमवर्क किया इसके बारे में। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक दिन उनके दिमाग में आया कि मैं OTT शुरू करूं, बट मुझे अच्छा क्या लगा इनके बारे में कि इनको साल भर से जानता हूं मैं, और साल भर से ये लोग होमवर्क कर रहे हैं, और होमवर्क करने के बाद में इन्होंने अच्छा इंडस्ट्री को स्टडी किया, OTT को प्लेटफॉर्म को स्टडी किया। मेरे ख्याल से दिस कंपनी शुड बी अ ग्रेट सक्सेस, बिकॉज जो कंपनी होमवर्क नहीं करती है और सीधा इंस्पायर होके शुरू कर देती है, बट आई फील दैट कि अगर ये जेन्युइनली करें, और जिन्होंने भी फिल्में बनाई हैं, जो फिल्में बनाता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो असल तो हीरो वो है जो बनाता है, क्योंकि पैसा वो लाता है और सब इकट्ठा करता है, सब लोग इकट्ठा करके फिल्म बनाता है, और बाद में उसका नाम नहीं आता, लेकिन खाली दूसरों का नाम आता है, और प्रोड्यूसर को लोग भूल जाते हैं। प्रोड्यूसर को भूलना मतलब ये है कि वो हमारे अन्नदाता है। अगर आप प्रोड्यूसर को इग्नोर करोगे तो अच्छा नहीं लगता। मैं कहता हूँ प्रोड्यूसर है तो हम हैं, उसके बाद डायरेक्टर आता है, उसके बाद फिल्म आती है। अगर प्रोड्यूसर ही ना हो, पैसा लाना बहुत बड़ी बात है, आदमी सोचता बहुत बड़ी बात है कि मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो प्रोड्यूसर लाता है। तो प्रोड्यूसर को सबसे बड़ी अहमियत मैं देता हूँ, और प्रोड्यूसर है तो हम हैं, और मेरे दिल से ये दुआ है कि ये कंपनी जो है should get a great success, and I really support their hard work and wish them all the best in their future career. Thank you. पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 1.5 महीने की तपस्या कल्पवास में मैं था प्रयागराज में भी, जो असीम ऊर्जा वहाँ मिली है। और पिछले ही हफ्ते सईद भाई का फ़ोन आया कि आपको आपकी उपस्थिति चाहिए ही, और मैं सीधा प्रयागराज से शुभकामना देने ही यहाँ आया हूँ। तो जाहिर सी बात है कि कितनी अंतरंगता है और कितना नेह छो है उनके प्रति, तो मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्वयं कलाकार हैं, तो कला के मर्म को समझते हैं, खुद बहुत अच्छे गीतकार हैं, गज़लें बहुत अच्छी कहते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी होती है साहित्य की, जो प्रोग्रामिंग का, ये काफ़ी अनुभवी लोग इससे जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। और जैसा कि सिने वेव नाम ही है, तो सिनेमा में एक नया वेव ये लेकर के आएंगे OTT अपने उस चैनल के माध्यम से, तो इसी बात के साथ यही हमारी शुभकामना है, और मैं हृदय से इनके साथ हूँ, हमेशा हर मोड़ पर इनके साथ रहूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बस कुछ नहीं, मतलब सईद भाई को बहुत अरसे से जानती हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। आज जो उन्होंने लॉन्च किया है, उनके पीछे कम से कम वो 8-10 साल से मतलब लगे हैं, और आज चल के वो उनका सपना पूरा हो गया है, तो उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जो कोई इंसान दिल से अच्छा होता है, ओरिजिनल, वो जैसे हिंदी में बोलते हैं कि जो ईमानदार इंसान होता है, खुददार इंसान होता है, तो उनकी खुददारी जो उनके काम आई है, उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, और आज जाके उनको उसका फल मिला है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, और उनको मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।
और क्या बोलूँ मैं, पूरे मतलब नागपुर से मैं दीदी अंजलि भारती, मेरे पूरे ऑल कलाकार के तरफ से, क्योंकि हम सभी कलाकारों ने उनका सॉन्ग गाए हैं, तो नागपुर पूरा विदर्भ के कलाकार के तरफ से मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और ऐसे ही उनकी तरक्की होती रहे, और आप सब लोग आज जो उनको शुभेच्छा देने के लिए आए, तो बस ऐसे आप लोगों का साथ उनके साथ बना रहे। सैयद अख्तर एक बड़ा नाम है मेरे लिए। जब ने के उनके यानी स्ट्रगलिंग पीरियड था, उस वक्त यानी कि मेरे तरफ आता था। मैं माला में चीफ इंजीनियर हूँ और उनका प्रयास बहुत अच्छी तरह से रहा है। काफ़ी 8-10 साल से उनका प्रोग्राम जो चल रहा था कि मैं कुछ सिनेमा इंडस्ट्री में करना चाहता हूँ, और अभी उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म जो आज एक किया है, लॉन्च किया है, वो बहुत ही बड़ा प्यारा सा, और आप सभी लोग के साथीदार होके ये आपके दृष्टि से और हमारे दृष्टि से एक सिने वेवलेंथ जो बोल सकते हैं, वो खरे मायने से यानी उतर रही है, ऐसा मुझे लगता है। आप उसके साक्षीदार है सभी लोग, और हम भी साक्षीदार है। उसको मैं नए प्रभात से, नई उम्मीद से शुभकामना देता हूँ। पिछले 15 साल से मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ। हमारी कंपनी बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग, गोल्ड, इन सब में हम लोग फाइनेंस देते हैं। लेकिन जब सैयद साहब मेरे टच में आए, कांटेक्ट में आए, तो उन्होंने मुझे अपनी मनसा जताई कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो इनका पिछला काम देखते हुए, इनकी सारी चीज़ देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, इनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हमने उनको बैक ऑफ किया कि हम चलो बढ़ते हैं, काम करते हैं। उसकी वजह से उन्होंने खोला। ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है इन्होंने, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। हमारे जैसे फ्रेंड, इनके शुभचिंतक इनके साथ हर पल हैं, हर वक्त हैं। मैं हूँ, बाला साहब हैं, सभी लोग इनके साथ में हैं। बस प्लीज 2 मिनट। जैसा अभी विक्रम जी ने बोला कि स्ट्रगलर्स, बहुत सारे स्ट्रगलर्स हैं जो फिल्म लाइन में 20-20, 25-25 साल से स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको बराबर ट्रैक नहीं मिलता है। तो ऐसे स्ट्रगलर्स के लिए मैं जी जान से करता हूँ। अभी मेरी फिल्म 2025 में मर्डर मिस्ट्री तू ती मी या कौन, ये सस्पेंस एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसका मैं प्रोड्यूसर हूँ, को डायरेक्टर हूँ, स्टोरी राइटर हूँ और लीडिंग एक्शन आर्टिस्ट हूँ। तो उसमें एक गुड मैसेज मैंने देने की कोशिश की है। जो अभी हालात में जो फिलहाल चल रहे हैं, उसके लिए मैं कोशिश किया है। तो आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि ये स्ट्रगलर्स जो है उनके लिए मैं दिलो जान से कोशिश करने का इरादा रखा हुआ है। तो उसके लिए आपका सहयोग, आपका प्यार मोहब्बत, इसके लिए आपका ब्लेसिंग्स बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।